कथालोक शीर्षक के अंतर्गत आज मेरी हिंदी कहानी एंजल। शाम को 6 बजते ही ऑफिस से घर आकर हड़बड़ाते हुए अटैची में कपड़े डालने वाले अमन की ओर मैंने आश्चर्य से देखा। क्या बात है, इतने बिजी? मैं इतनी करीब हूँ फिर भी मेरी ओर देखा तक नहीं। इतनी उपेक्षा? मैं चिढ़ गई। हाय डियर, नाराज हो क्या? चुप क्यों हो? कुछ नहीं रे, ऑफिस में एक ज़रूरी काम पड़ा। आज ही मुझे दौरे पर जाना है, अर्जेंट। परसों रात तक वापस आ जाऊंगा, मुझे बाहों में लेते हुए उसने कहा। अचानक मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी भावनाओं को समझते हुए अमन ने कहा, डोंट वरी स्वीटी, तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मेरा भी मन नहीं मानता। आ जाऊंगा ना जल्दी, काम वाली होगी तेरे साथ। अकेले बाहर मत जाना, तुम तो ठहरी खूबसूरत और गोरी, नजर लग जाएगी। सावधान, समय पर खाया करो। एंजॉय। हंसते हुए चुम्मा देकर फोन में किसी को कुछ समझाते हुए वहां से निकल गया। मैं भी गेट तक उन्हें विदा कर लौट आई। मुझे अमन के बिना घर सूना सूना लग रहा था। मुझे अमन की जिंदगी में आए शायद 10 महीने हुए होंगे। कितना प्यार करता है वो मुझसे। उनके घर वालों को मेरे प्रति अच्छी राय नहीं थी। इतना ही नहीं, मेरे आने के 10 दिनों के अंदर ही अमन का तबादला होना भी उनकी नाराजगी को और कुछ बढ़ाया। बगैर घर वालों की इच्छा के अपनी जिंदगी में मेरा स्वागत करने वाले अमन से मैं बेहद प्यार करती हूँ। वे मेरे प्राण प्रिय हैं। वे मुझे अपने साथ कलकत्ता ले आए। घर में केवल हम दोनों ही रहते हैं। सिवा ऑफिस समय के दिन भर वे मेरे साथ ही गुजारते हैं। मेरे आने का शुगुन अच्छा था, इसलिए उन्हें पदोन्नति हुई थी। इसलिए वे मुझे एंजल कहकर बुलाते हैं। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, फिर भी कुछ खा तो लिया, लेकिन देर तक नींद नहीं आई। दूसरा दिन भी बहुत मुश्किल से बीता। हर दिन हम दोनों सुबह टहलने जाते थे। क्या करता होगा वह इस वक्त? खोया खोया सा लग रहा था। शाम को जब बहुत ऊब महसूस हुई तो घर के सामने वाले पार्क में कुछ देर बैठने गई। मैं और अमन कभी कभी यहाँ आते रहते थे। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेली। दिन ढलने के कारण वे भी बाय बोलते हुए घर की राह पकड़े। मेरा मन घर जाने का नहीं हुआ। दूर तक टहलने की इच्छा हुई और चलते चलते कम्युनिटी हॉल तक पहुंच गए। अंदर बच्चों का कार्यक्रम हो रहा था। थोड़ी देर देखा तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। नींद में अमन दिखाई देने लगा और प्यार से गले लगाते हुए कह रहा था कि एंजल, तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, लव यू। फिर थोड़ी देर बाद गुस्से से पूछ रहा था कि तुम क्यों अकेली बाहर आई? चौंक कर देखा तो काफ़ी समय हो गया था। काम वाली घबराती होगी, बेचारी को पता तक नहीं था ना कि मैं बाहर आ गई। यदि अमन ने फ़ोन किया होगा तो? हे भगवान, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। सोचते ही लगभग दौड़ते हुए घर की ओर मुड़ी। रास्ता सुनसान था। शायद काफ़ी समय हुआ होगा। कोई मनुष्य नज़र नहीं आ रहे थे। अमावस्या होने के कारण शायद अंधकार और भी गहरा हो गया था। पता नहीं क्यों डर लग रहा था। अचानक टीवी पर रोज सुनाई देने वाली खबरें याद आई। स्त्रियों पर बलात्कार और अत्याचार। समाचार पत्र पढ़ते हुए अमन की बातें स्मरण हो आई कि आजकल समाज में महिलाओं को बिल्कुल सेफ्टी नहीं। रात को क्या, दिन में भी औरतें अकेले बाहर पैर नहीं रख पाती। कितना बुरा हाल। उन्होंने कई बार मुझे समझाया था कि बाहर अकेले मत जाओ। क्या मैंने सुना? अब कैसे घर पहुंचना है? ये क्या, इतनी दूर चलने पर भी घर क्यों नहीं आ रहा? सोचते हुए कदम बढ़ा रही थी। अचानक मेरे पीछे सूखे पत्तों पर किसी के पाँव के आहट ने मुझे बेचैन कर दिया। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने दिल थामकर कनखियों से देखा। 4 परछाइयाँ। आज मेरा काम तमाम हो गया। निर्भया की याद आई। अमन, तेरी बातों को मैंने अनसुना कर दिया। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे कितना प्यार दिया। पता नहीं तुम्हारे आने तक मैं इस दुनिया में रहूंगी या नहीं।
अपनी चाल बढ़ाकर उसे दौड़ में बदल दिया। पीछे की परछाइयां बहुत करीब आ गई थी, बहुत 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 करीब। अब मुझ में ताकत नहीं, मेरा काम खत्म। सर चकराने लगा, आंखें बंद हो गई और मैं ढेर हो गई। आंख खुलने पर मुझे घेरे हुए 4 शक्लों में से एक मेरे निकट आकर कहने लगा कि डोंट वरी, डरो मत, तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ तो सही, हम सावधानी से तुम्हें घर पहुंच जाएंगे। ये बातें सुनकर जब मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा तो शायद उन्हें कुछ समझ में आ गया। देखो बेटी, हम तेरी मदद करने आए हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करेंगे और तुम्हारा शील भंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य थोड़े ही हैं, हम तो ठहरे कुत्ते। विश्वास पात्रता के साथ हमारी एक नीति भी तो होती है। कहते हुए घर तक छोड़कर चले गए। बेजुबान होते हुए भी इन मनुष्यों से तुम प्राणी ही बेहतर हो। बेजुबान होते हुए भी इन मनुष्यों से तुम प्राणी ही बेहतर हो। अमन के मुंह से अक्सर निकलने वाली बातें याद आई। मेरी जाति के संस्कार ने मुझे मुग्ध कर दिया। हे भगवान, हमारे कुत्तों को हमेशा ऐसे ही बुद्धिमान बनकर इतने ही अच्छे से रहने दो। प्रार्थना करते हुए जैसे अंदर कदम रखने लगी तो ए एंजल, कहाँ गई थी बिना बताए? आजा, जल्दी खाना खा। काम वाले ने प्यार से झड़क दिया। मेज पर के फोटो फ्रेम में मुझे सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए अमन को देखकर मैंने प्यार से पूंछ हिलाई। सुना है ना मेरी कहानी एंजल? अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को शेयर करें। हैव ए नाइस डे।